अरबी के पत्ते से बनाएंगे ऐसा स्वादिष्ट रिकवच कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। पत्तों में बेसन को लगाने से लेकर बनाने तक का सारा तरीका आज के हम इस वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी हमने चावल ले लिया है। जिस भी बर्तन से आप नाप करें तो बराबर ही माप कर ले लेना है। चावल को अच्छी तरह से धोकर हमें 4 से 5 घंटे तक के लिए भिगो कर रख देना है। आप चाहें तो इसे पूरी रात तक के लिए भिगो कर भी रख सकते हैं। हमने ताजे अरबी के पत्ते ले लिए हैं, उसे हमने धोकर रख लिया है। अरबी के पत्ते को हम कपड़े से अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लेंगे। आप देख रहे होंगे कि अरबी के पत्ते का जो पिछला वाला हिस्सा है, मोटे वाले भाग को हम चाकू से काट कर निकाल लेंगे और बेलन की सहायता से हमें चारों तरफ अरबी के पत्तों को बेल लेना है, ताकि जो नसों की तरह उभरी हुई हमारी अरबी की पत्तियां हैं वो अच्छी तरीके से मुलायम हो जाएं। चावल और दाल को भिगोए हुए लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। चावल और दाल हमारी अच्छी तरह से फूल गई हैं। इसे पीसने के लिए हम मिक्सर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हमने मिक्सर जार में चावल और दाल को डाल दिया है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा डालकर इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। चावल और दाल को हमें बिल्कुल ही बारीक पीसना है, यहाँ पे दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इसे एक हम बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। सभी को मिलाने के बाद यहाँ पर आप आधा चम्मच आम की अमचूर का पाउडर डाल दें और उसे भी अच्छी तरह से मिला दें। दोस्तों, यहाँ पर हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, आप अमचूर की जगह इमली या नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। खटाई डालना अति आवश्यक है, नहीं डालेंगे तो गले में खुजली होने लगती है। अब हम अरबी के पत्ते को ले लेंगे। अरबी के चिकने साइड की तरफ से नहीं, उल्टे तरफ से हमें जो पेस्ट है उसे लगाना है। पत्तों को हमने उल्टी साइड में रख लिया है और इसे हल्के हल्के हाथों से पेस्ट को लगाते जाना है। पेस्ट को ज़्यादा मोटा हम नहीं रखेंगे। एक पत्ते के ऊपर दूसरे पत्ते को लगाते हुए इसी तरह से कम 6 से 7 पत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए चने की दाल और चावल का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पर बेसन और चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी पत्तों के ऊपर हमने पेस्ट को लगा दिया है। अब किनारे किनारे की साइड की तरह से पहले मोड़ देंगे। अब इसे हमें हाथों से टाइट रोल बनाते हुए जाना है। बिल्कुल इसी तरह से टाइट रोल बनाकर तैयार कर लें। फिर हमने जो पत्ते का रोल बनाया हुआ है उसे हम धागों से अच्छी तरह से बांध देंगे, ताकि जब हम पत्तों को स्टीम करें तो वो खुले नहीं, इसीलिए धागों का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी तरह से बारी बारी से सभी पत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी तरह से हमें रोल बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने अरबी के पत्ते का लगभग 3 रोल बनाकर तैयार किया हुआ है। आप अपने परिवार के हिसाब से कम और ज़्यादा रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो रेसिपी हम आपको बता रहे हैं, इस रेसिपी को हमने अपने दादी और नानी से सीखा हुआ है। हमने 3 रोल को बनाकर तैयार कर लिया है। सभी रोल के ऊपर हम बचे हुए पेस्ट को लगाएंगे। इसी तरह से हमें हल्की हल्की परत की तरह से सभी रोल के ऊपर लगा देना है। दोस्तों, अब इसे हम स्टीम करेंगे। इसके लिए हमने गैस जला दिया है। गैस के ऊपर हमने एक कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई के अंदर हम पानी डाल देंगे और पानी को गर्म होने देंगे। जब पानी हमारा गर्म हो जाए तो इसके ऊपर हम एक जालीदार बर्तन रख देंगे। अब हमें तीनों अरबी के पत्तों का रोल जो हमने बनाया है उस जाली के ऊपर रख देंगे और इसे ढककर हमें कम से कम 30 मिनट तक इसे हमें पकाना है। दोस्तों, जो हमारे अरबी के पत्ते हैं वो कई परत में हैं, इसलिए इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। स्टीम करते वक्त हमें आंच को मध्यम रखना है। रिकवच के साथ खाने के लिए हम एक चटपटी चटनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने सूखे हुए आम को भिगोकर 1 घंटा पहले रख दिया था। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल देंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और पुदीने के पत्ते को डालकर स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। दोस्तों, जो हमने सूखा हुआ आम रखा हुआ है इसे हम गर्मी के सीजन में छीलकर अच्छी तरह से सुखा कर रख देते हैं। फिर इसे हम बरसात के मौसम में इसी तरह से भिगाकर चटनी बनाकर खाते हैं। क्या आपके यहाँ भी ये चटनी बनाकर खाई जाती है? तो हमें जरूर बताएं। ये जो हमारे अरबी के पत्ते के रोल हैं इन्हें स्टीम होते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। ये जो हमारे रोल हैं अच्छी तरह से पक गए हैं।
अब इसे एक बर्तन में निकाल कर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब हमारे रोल अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तभी हमें इसे काटना है। दोस्तों, आप रिकवच की रेसिपी को किस तरीके से बनाते हैं और रिकवच को किस चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चाकू की मदद से हम इसे काट लेंगे। यहाँ पर हमें रिकवच को बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला नहीं काटना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें तीनों रोल को बारी-बारी से काटकर तैयार कर लेना है। अब इस रेसिपी को हम फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए हमने गैस को जला दिया है। गैस के ऊपर हम एक पैन को रख देंगे। पैन में एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, एक चौथाई चम्मच जीरा और एक चम्मच तिल डाल देना है। जब तिल चटकने लगे तो उसके अंदर हम कटे हुए पीस को डाल देंगे और इसे एकदम मध्यम आंच पर इसे उलटते पलटते हुए हमें अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसे हमें सेक लेना है। आप चाहें तो इसे छानकर भी खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन होने तक इसे हमें उलटते पलटते हुए सेक लेना है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया हुआ है। अब हमारे जो रिकवच हैं वो बिल्कुल ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हमें एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हमें बारी-बारी से सभी रिकवच को अच्छी तरह से कुरकुरा होने तक हमें तल लेना है। यहाँ पर हम आपको एक और दूसरा तरीका बताते हैं, जिसके लिए हमने बेसन ले लिया है। बेसन के अंदर हमें नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर डालकर हमें इसका एक घोल तैयार कर लेना है, जिसके लिए हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से घोलकर तैयार कर लेंगे, ताकि बेसन में बिल्कुल भी गाँठें ना बने। बिल्कुल इसी तरह से हमें घोल को तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर जो हमारी कटी हुई पीस हैं, उन्हें हम डाल देंगे। हमने गैस को जला दिया है। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई के अंदर हम तेल डाल देंगे। तेल हमें पर्याप्त डालना है। तेल को हमें अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, रिकवच को हम पेस्ट में लपेट कर गर्म तेल में डाल देंगे। इसे हमें सुनहरा क्रिस्पी होने तक तल लेना है। दोस्तों, आप इस रिकवच की रेसिपी को बिना तले, बिना फ्राई किए हुए भी खा सकते हैं। इस तरीके से भी खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है। रिकवच हमारे अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल देंगे। गरमा-गरम इसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। दोस्तों, जो हमने अरबी के पत्तों को रोल बनाया हुआ था, उसे आप स्टीम कर कर फ्रिज में कम से कम 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं। 2 से 3 दिन तक यह खराब नहीं होगी। दोस्तों, आप रिकवच को किस चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं? आप हमें ज़रूर बताएँ। आज की हमारी यह रिकवच की रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं।